जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह। मरियम नवाज साहबा ने आज नई दरखास्त दायर की है जिसमें अरशद मलिक की वीडियो और शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर का जिक्र किया है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सबसे पहले तो ये है कि ये जो भी अब सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अगर आपने मेरे पिछले प्रोग्राम्स देखे होंगे तो उसमें एक वीलॉग और इरफान कादिर साहब की 2 अ, मेरे साथ प्रोग्राम था और पर्टिकुलर इसी बुनियाद पे था कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो 3 इस वक़्त आपके केसेस हैं, यानी 3 वो थे जो बनाए गए थे रेफरेंसेस। एक था आपका अल अज़ीज़िया था, एक फ्लैगशिप था और एक एमनफील्ड था, और एक में जो है फ्लैगशिप में जो है वो बरी कर दिया गया था। अल अज़ीज़िया के हवाले से जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, और इवनफील्ड जो थी वो एक ऐसा था जो कि मरियम नवाज साहिबा को भी इसमें सज़ा दी गई थी। तो उन सज़ाओं के हवाले से, कानूनी नुकात के हवाले से हमने बात की थी, और उसके बाद इवन के ताहयात नाहिली के हवाले से भी हमने बात की थी। और उसमें वो तमाम कानूनी नुकात जो आ गए थे कि उन नुकात की बुनियाद पर मरियम नवाज साहिबा को बरी किया जाएगा, किया जाना चाहिए, और उनका जो केस है वो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर उनको सज़ा दी गई है। तो अब वो वाला सिलसिला एक वीडियो तक था, एक एक प्रोग्राम तक था, एक शो तक था, और अब वो मैं डिटेल में उसमें क्या जाऊँ, लेकिन उस पूरे शो को अगर आप लेकर आएँ, तो उन शो में से 3 शो में जो हमने बात की थी, वही चीज़ आज भी डिस्कस हुई, और वो अब एक रिटन पिटीशन के तौर पर लाई गई है, जो कि जिसकी अब बड़ी अहमियत है। और वो क्या है कि जैसे हम थोड़ा-सा मैं उसका बैकग्राउंड बता दूँ, मरियम नवाज़ साहिबा की जो इवेंटफील्ड है, जिनमें उनको 7 साल सज़ा दी गई थी, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत भी दी। और जब ज़मानत दी तो चार्ज क्या काउंटर किया गया, जिसके ऊपर उनको रिहाई यानी ज़मानत दे दी गई। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा पे 2 इल्ज़ामात थे। एक इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने वालिद साहब की उन गैर कानूनी असासे को छुपाने में, या उनको जो खरीदा है, जो उन्होंने बनाया है गैर कानूनी असासा, जो उनका लंदन में फ्लैट्स है, उसमें उन्होंने इनके जुर्म में असिस्ट किया है, यानी असिस्ट करने पर उनको सजा दी गई सजा थी। दी गई थी। अब इस्लामाबाद हाई, मैं साथ-साथ लेके चल रहा हूँ, जब सज़ा जी। दी गई थी तो इस पॉइंट को रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये डिस्कस हुआ तो उन्होंने जब ये सवाल किया नैब से कि क्या उस असासे जो लंदन फ्लैट्स है उसका ताल्लुक, देखिए हम टेक्निकली किसी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन कानूनी जवाज़ की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ, जो आपके एवनफील्ड के हवाले से बशीर साहब ने सजा दी, जिन पॉइंट्स को उन्होंने रेज किया, जिस पॉइंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काउंटर किया, और जिस बुनियाद पे जमानत हुई, उन कानूनी पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ये बात ना समझे कि हम किसी की कानूनी, खालिसतन कानूनी बात है। तो जब ये इस बुनियाद पे आपने सजा दिया कि नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी असासे बनाया और मरियम नवाज साहिबा ने उसको असिस्ट किया है इस जुर्म में, तो फिर जब नैब के आपके वकील से ये सवाल किया गया कि क्या वो असासे या वो लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। था, जी। जो कि उस वक्त वहां अदालत में पूछा गया, और जिसकी बुनियाद पर नैब ने कहा जी नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, तो एक ऐसा असासा जिसकी मिल्कियत नवाज शरीफ से साबित नहीं हुई, और नवाज शरीफ इस सिलसिले में मुजरिम नहीं हुए, तो फिर मरियम नवाज साहिबा का असिस्ट करना एक जुर्म के लिए वो बेमायने हो जाता है। तो अदालत ने वहीं ये पॉइंट पकड़ लिया। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि नैब ने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा पे जो इल्ज़ाम लगाया, चार्ज लगाया और सज़ा का पॉइंट बनाया
कि नोन सोर्स से इन्होंने असासे बनाए हैं। लेकिन दूसरी गलती इन्होंने ये कर दी, जो अदालत ने ये सवाल उठाया कि नोन सोर्स आप कह रहे हैं, तो एक बताइए, एक ऐसी खातून जो जेर कफालत हैं अपने वालिद के, आप ही कह रहे हैं कि वो जेर कफालत हैं, तो जेर कफालत वाली खातून जो हैं वो नोन सोर्स से असासे तो नहीं बना सकती है। दोनों अलग चीज है। या तो आप एक चीज स्टैब्लिश करें या दूसरी चीज स्टैब्लिश करें। अगर नोन सोर्स आप कह रहे हैं तो फिर साबित करें कि उनकी क्या सोर्स थी, कहां से थी, किस तरह है। दूसरी तरफ कह रहे हैं आप कि जी वो तो वालिद साहब की कफालत में थी, वहां से खाती पीती थी। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जजमेंट पढ़ें जी। जो मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये दो पॉइंट्स की बुनियाद पर उन्होंने उठाकर केस को डस्टबिन में फेंका और जमानत दे दिया, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा मौजूद है। अब इसी केस को लेकर जब जमानत पे हैं तो उन्होंने एक इस एवन फील्ड के हवाले से अपील कर दी कि भाई ये जो है मेरे साथ नाजायज किया गया है, गैर कानूनी है, इसको खत्म किया जाए। अब वो केस चल रहा है और इस केस में जो चीज आनी थी, जो हमने उस वक्त प्रोग्राम में डिस्कस किया था, वो आप मुतफर्रिक एप्लीकेशन के साथ आ गई है। और वो क्या आ गई है? वो ये आ गई है, जो कि इरफान कादिर साहब वही हैं जो मेरे प्रोग्राम में थे और उनके वकील भी हैं माशाल्लाह। तो इस पे बात उन्होंने करेंगे, इस पे मैं पॉइंट लूंगा क्योंकि जाहिर आपने प्रोग्राम किया था। वो पॉइंट बता दूं, जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें बहुत सारी बातें हैं, 26 पॉइंट्स हैं, बहुत से चीजें जो है रिप्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन तीन चीज का उसमें बेसिक हवाला दिया गया है। एक तो पहले उस पे आ जाते हैं। एक हवाला दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 के हवाले से उन्होंने जो हवाला दिया है, जो कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के शिक 9 के 5 पैरा में है और बिल्कुल सेम है। तो आर्टिकल 13 क्या है, वैसे उर्दू में बता दूंगा लेकिन इंग्लिश में पढ़ देता हूं पॉइंट, कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी एक ही जुर्म में 2 दफा सजा, एक ही किस्म के कई केस को ना तो मुख्तलिफ तरीके से ट्रायल दिया जा सकता है या मुख्तलिफ सजा दी जा सकती है। तो फ्लैगशिप, एवनफील्ड और दूसरा जो है अल अजीजिया, तीनों एक ही किस्म के केस थे। और आपको याद होगा कि सबसे पहला केस जो था फ्लैगशिप, उसमें उनको बरी कर दिया गया। तो कानून और आइन का आर्टिकल 13 और नैब का ऑर्डिनेंस 99 का 8 क्या नाम है 9 का 5 ये कहता है कि एक आदमी को ना तो एक केस में सेम ऑफेंस में 3 दफा सजा दी जा सकती है, ना 3 दफा ट्रायल हो सकता है। तो भाई आपने किस बुनियाद पर एक सेम केस में, ये उन्होंने पुली उठाई है और ये बहुत सॉलिड पुली है और ये अब लेके आगे बढ़ रहा है। 2 पॉइंट्स उन्होंने और रेज किए हैं और वो आने थे। पहले आ जाता हूं जज अरशद मलिक साहब की जो स्टेटमेंट है, वो जो स्टेटमेंट के तौर पर एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। और उस एप्लीकेशन इस पहली वीडियो में, मैं दूसरी वीडियो की आपसे बात करूंगा, पहली वीडियो में ये है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उन्होंने उसको कोट किया है और उसको मेंशन किया है उन्होंने, इरफान कादिर साहब ने, अदालत को, कि इस स्टेटमेंट के बाद, जिसकी ऑलरेडी फॉरेंसिक हुई हुई है और इस्लामाबाद में है, कराएं। और उन्होंने रेफरेंस दिया है एसजीएस केस, कोटैकना केस हुआ था एक बेनजीर आसिफ जरदारी साहब के जमाने का, उसमें एक वीडियो आई थी और उसमें उस वीडियो की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को उठाकर डस्टबिन में फेंका था और कहा था कि जनाब इस वीडियो से जाहिर हो गया है कि ये जो सजा दी गई थी वो सजा गलत दी गई थी। तो उन्होंने उसको रेफरेंस किया है। तो जज अरशद मलिक की जब भी वीडियो, जिसको आज इस एप्लीकेशन में कानूनी तौर पर पटिशन में शामिल कर दिया गया, अब और ये कहा गया है कि भाई उन कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए जिनकी बुनियाद पर सजा दी गई है। जब आप बेस को देखेंगे तो उसमें इस जज अरशद मलिक साहब की वीडियो शामिल होगी और उसके रेफरेंस में चंद बातें आ गई। मैं पूरी डिटेल एप्लीकेशन की नहीं दे रहा, ये एक और ये नया पॉइंट्स आ गया है
जो कि जमानत के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जिसके बारे में सारे आईनी माहिरीन पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई वीडियो मौजूद है जिस वीडियो की बुनियाद पर आपके अगर वो फॉरेंसिक हो जाती है और जज इकरार करता है, तो ये एक शक पैदा करेगा फैसले पे, और जब शक पैदा होता है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि शक का फायदा हमेशा डिफेंस को जाता है, ना कि प्रोसिक्यूशन को जाता है। तो गोया इसका फायदा मरियम नवाज साहिबा को जाएगा और नवाज शरीफ को जाएगा। अब तीसरा पॉइंट एक बहुत ही धमाका हो गया है, वो तहलका मच गया है उसके ऊपर, अब सोशल मीडिया में हर जगह बातचीत हो रही है, और वो है आपके जज शौकत सिद्दीकी साहब की वो जो उन्होंने बार के साथ खिताब किया था तकरीर और की थी। उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दी है, उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि जो जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने बता दिया है, और उसमें एक बहुत ही अहम इदारे के सरबराह के हवाले से बहुत अहम स्टेटमेंट्स है, और उस स्टेटमेंट को बेस बनाकर मरियम नवाज साहिबा या इरफान कादिर साहब ने ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो सजा मरियम नवाज साहिबा को दी गई है और ये जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है इलेक्शन से पहले, ये पूरी एक प्लांटेड प्रोग्राम था, और ये बाई प्रेशर दिया जा रहा था और दिलवाई जा रही थी। उसमें बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को ऑलरेडी रिप्रोड्यूस है, आपने जरूर पढ़ा होगा, आप दिखा सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है बहुत सा। लेकिन इसको बेस बनाकर वही पॉइंट उठाया गया है कि इस बुनियाद पर ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला ये गैर जानिबदार फैसला नहीं है, ये कानूनी आईनी फैसला नहीं है, ये दबाव की बुनियाद पर फैसला दिया गया है, और इन बातों की बुनियाद पर जो है वो ख्वाजा साद रफीक का केस और दूसरे केसों के रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में और भी पॉइंट्स डाले गए और इल्तिजा की गई है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि अगर किसी फैसले में शक पैदा हो जाए कि ये किसी दबाव के तहत दिया गया है, लालच के तहत दिया गया है, पर्सन स्पेसिफिक दिया गया है, गैर कानूनी तौर पर मिलावट करके दिया गया है, तो फिर शक का फायदा ज्यूरिस्प्रूडेंस कहती है कि डिफेंस को जाएगा, और डिफेंस में मरियम नवाज है। तो गोया ये इस वक्त एप्लीकेशन है और इसके ऊपर एक भूचाल आया हुआ है, क्योंकि इस वक्त आने वाली कुछ अहम तरीन पोस्टिंग भी इससे मुतासिर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जो जस्टिस सिद्दीकी साहब की तकरीर है वो सबने सुनी है, बार बार सुनी, उन्होंने कहा क्या था। वीडियोस के बारे में हम लोग